आई थिंक दे आर राइट। कितनी हैं जो वसुंधरा को किटी में शामिल करने की फेवर में हैं? प्लीज रेज योर हैंड। 1, 2, 3, 4, 5. 5 in favor. विद्या, Natasha? Well, 5 in favor and 3 against. इसका मतलब है वसुंधरा भी हमारी किटी की मेंबर है and that's it. अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा दूं तो? आप मुझे मैथ्स पढ़ाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? तो ठीक है, अभी से शुरू कीजिए। कहाँ है तुम्हारी किताब? बैग में। पापा, इट्स नॉट इजी। मेरे सारे फ्रेंड्स के ट्यूटर्स हैं। पापा, इट्स नॉट दैट इजी। मैं एक माँ की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से अपील कर रही हूँ, प्लीड कर रही हूँ कि हम सबको एक साथ यूनाइट होकर सलोनी कुमार के अगेंस्ट केस दायर करना चाहिए। आरती पर जो बीत रही है, मुझ पर जो बीत रही है, आरती की जो हालत है, you have to see it to believe it. Listen girls, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरती की जान भी जा सकती थी और सलोनी ने ऐसे कई एक्सीडेंट्स किए और वो हमेशा बच निकली है जस्ट बिकॉज वो अजीत कुमार की बीवी है। आई कंप्लीटली एग्री विद कुकू एंड विद्या। देखो, ये सिर्फ गुड सिटीजन्स होने की बात नहीं है। विद्या की हालत देखने के बाद, आरती की कंडीशन देखने के बाद, आई थिंक सलोनी को पुलिस के हवाले जरूर करना चाहिए। और फिर प्रूफ है हमारे पास, अपनी ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से सलोनी किसी की हत्या भी कर चुकी है और कंफर्म्ड अल्कोहलिक रह चुकी है वो। आई डोंट नो व्हाई शी शुड बी लेट ऑफ सो इजीली। सी नीलू, आई रियली अप्रिशिएट कि तुम इस मामले को हर पहलू से देख रही हो, लेकिन अगर वो पहले भी बच निकली है तो आई एम श्योर कि इस बार भी बच निकलेगी। आई मीन, वी डोंट हैव एनी सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट हर। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ किया भी नहीं हो। व्हाट आई मीन इज कि हमारे पास कोई विटनेस नहीं है जिसने ये देखा हो कि सलोनी ने विकी की गाड़ी को टक्कर मारी। हम ऐसे कैसे केस फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट? Exactly. And besides, सलोनी बच्चों को हॉस्पिटल में मिलने आई थी। अगर वो गिल्टी होती या उसके मन में कोई खोट होता तो वो क्यों आती? आई थिंक ये खामखा दुश्मनी मोल लेने की बात है। अगर इमोशंस को एक तरफ रखा जाए और ठोस सबूत को, तो हमें रियलाइज होगा कि सलोनी के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। हाँ, शायद यही सही होगा। मे बी सलोनी इज इनोसेंट। आई एग्री विथ मंजू। मुझे भी लगता है सलोनी एकदम निर्दोष है। एक मिनट, देखो ये सब अभी भी डिबेटेबल है, पर काफी वक्त बीत चुका है। वी नीड टू मूव अहेड। एक्सीडेंट हुए बहुत दिन हो चुके हैं गाइस, कम ऑन। सीरियसली यार, बार बार इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला और ना ही केस फाइल करने से कुछ होने वाला है। आरती का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। न जाने कितना वक्त लग जाएगा उसे कोमा से निकलने में, उसे ठीक होने में। न जाने कितने पैसे खर्च होंगे। सिर्फ पैसे की ही बात है ना, और कोई चीज तो नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी दिलाती हूँ, मैं अजीत कुमार से बात करूंगी एंड हॉस्पिटल का सारा खर्चा वही उठाएगा। शट अप रेवा। मैं तुम्हारी तरह भिखारी नहीं हूँ जो अजीत कुमार के सामने जाके झोली फैलाऊं। What? This is ridiculous. तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं अजीत कुमार से भीख मांग रही हूँ? I don't know about the two of you. लेकिन मेरे पास अभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो पता नहीं क्या लिखा है यार, हमारे टाइम में तो कुछ अलग ही होता था। ओ पापा, आप कितनी कंप्लेंट्स करते हैं। इतनी देर में तो रवि अंकल 5 सम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते। पापा, यू वेरी स्लो। आई एम टेलिंग यू पापा, अगर मेरा रिवीजन पूरी तरह से नहीं हुआ ना तो आई वोंट कम टू दिल्ली। आई वोंट बी एबल टू एंजॉय। कमाल है, मैं एक तो कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं ये
फंस गया यार। अच्छा वो तुम्हारे रवि अंकल का नंबर क्या है? मम्मी ने मेमोरी में फीड किया है, जस्ट प्रेस 5। ओके। हेलो। हेलो रवि, मैं गौरव बोल रहा हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा रोहन के साथ बैठा था, उसे मैथ्स करवा रहा था, तो कमर्शियल मैथ्स तो हो गया, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री में आके फंस गए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री है ही ऐसी चीज। हाँ, रोहन कह भी रहा था कि यू आर वेरी गुड एट इट, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर तुम आके थोड़ा सा रोहन को रिवाइज करवा देते तो। इज इट पॉसिबल फॉर यू? ठीक है, ओके, मैं आ जाता हूँ। वैसे भी रोहन इतना अच्छा स्टूडेंट है, आई रियली एंजॉय टीचिंग हिम। डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। ओके, बाय। क्या रवि अंकल आ रहे हैं? हाँ। यस पापा, अब देखना क्या फटाफट रिवीजन हो जाता है। और आपको पता है, हम बीच बीच में कोई गेम्स भी खेलते हैं, मैथ्स के गेम, और फिर हम किचन में आके कुछ कुछ फनी चीजें भी बनाते हैं। टोटल मस्ती होती है पापा। यस, रवि अंकल इज कमिंग, रवि अंकल इज कमिंग, यस यस यस, रवि अंकल इज कमिंग, रवि अंकल इज कमिंग। व्हाट डू यू मीन कि मैं अजीत कुमार से भीख मांग रही हूँ? मैं क्या, हम सब जानते हैं आजकल तुम अजीत कुमार पर कितनी डिपेंडेंट हो, अपनी डूबती नैया पार लगाने के लिए। तो क्या हुआ? दोस्त है वो मेरा, और दोस्त होते किस लिए है? इसीलिए ना। तुम दोस्ती की बात ना ही करो तो बेहतर होगा रेवा। मेरी बेटी का क्या हाल हुआ है और किसने ये हाल किया है, ये हम सब जानते हैं। और तुम उस सलोनी कुमार की तरफदारी कर रही हो, मुझे, अपनी किटी फ्रेंड को बिट्रे कर रही हो अपने मतलब के लिए, और फिर दोस्ती का भाषण दे रही हो। व्हाट रबिश! ये दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। तुम्हारे पास सलोनी के खिलाफ कौन सा ठोस सबूत है जिसकी बेसिस पर तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो? तुम जैसी अंधी को अगर सबूत होगा भी तो दिखेगा नहीं, और तुम जैसी बेदर्द एक मां का दर्द क्या समझेगी? यू रेवा, यू आर अ गॉन केस। और तुम अपनी ममता की आग में पागल हो गई हो। That's why you're seeing fire where there isn't even any smoke. Please relax now. I think we should behave ourselves. इस तरह से बात को और खींचने में कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा की तरह we should vote on it. जो भी मेजॉरिटी की डिसीजन होगी ना, वही रखेंगे। ओके? Exactly. I think it's about time we voted on this. एक मिनट प्लीज, वोट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम सब सच और इंसाफ के लिए वोट करने जा रहे हैं। एक लड़की हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, उसका जिंदा होना ना होने के बराबर है। विकी पर बेबुनियाद इल्जाम लगा है। आई बिलीव ये मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं। वोट करने से पहले जरा सोचना। ओके, सो शुड वी वोट? हम में से कितने सलोनी के खिलाफ केस फाइल करने के हक में हैं? Three in favor. Pixie? So that's 4 in favor. कितने हैं जो सलोनी के अगेंस्ट कोई केस, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते? हाउ मेनी? 4. वसुंधरा, तुम
तुम किसके फेवर में हो? मैं तुम्हारी तरफ हूँ मंजू। अरे प्रतीक, माँ आ बेटा, ये लीजिए पापा, मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा किस बात? अरे अभी बताता हूँ, पहले मुंह मीठा तो कीजिए। लीजिए खुश रहो। लेकिन ये आप भी लीजिए भैया। आज मेरे नौकरी का पहला दिन था, इसी खुशी में पेड़े बांट रहा हूँ। और तुम्हारे मनपसंद मिठाई है, थोड़े और खाओ। ये तू भी खा। Congratulations, great news. माँ, पापा मैं बहुत खुश हूँ। पता है भैया, मेरी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ है। इसके अलावा पर्क्स है, मेडिकल अलाउंस है। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रतीक। हाँ भैया, और पता है 3 महीने के बाद मुझे कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन भी मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात ही हुई है। अच्छा। और हाँ, 3 महीने में आई बी ऑन कंपनी रोल्स, मतलब मेरा प्रोबेशन पीरियड इज ओवर। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू पापा। माँ मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं बेटा। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। ग्रेट न्यूज, एक्सीलेंट यार। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है भैया। अरे पागल, ये तेरी मेहनत और क्वालिफिकेशंस का फल है। Excuse me, विद्या। तो about the case, it's final, right? सलोनी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। विद्या, तुम चुपके से जाके केस फाइल मत कर देना। वसुंधरा प्लीज, हम में से ऐसा कोई नहीं करता है वसुंधरा। एक बार हम एग्री कर लेते हैं, वी ऑल स्टिक टू इट। मेजॉरिटी के डिसीजन के खिलाफ कोई भी नहीं जाता है। इतनी एकता और ट्रस्ट है हमारी किटी में। Yeah, and that's for the future also. तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। We are one big family. यहाँ पर चाहे कैसे भी डिफरेंसेस हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ से बाहर नहीं जाते। Hey, sorry, I made a mistake. It won't happen again, okay? इट्स ओके। एनीवे, सारे डिसीजन तो वोटिंग ने कर ही दिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। Oh God. Now what? रेवा प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। Thank you. विद्या, आई नो इट्स रॉन्ग टाइमिंग, लेकिन नेक्स्ट इज माई किटी, तो वो अनाउंस तो करनी है। पता नहीं, लास्ट किटी के बाद सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम चल रही है। सो आई होप कि मेरी किटी से जिंक्स टूट जाए, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सब खुश रहे। एंड वी थिंक यू नीड अ चेंज। आओगी ना मेरी किटी में? Thanks. With a smile on your face, okay? So girls, next is Cuckoo's Hawaiian kitty. How's that? So girls, lose weight. Go to the gym. Chale, chale. Bye, bye, bye. Bye, Reva. Bye, Reva. Bye, Pixie. Bye. Somebody drop me, guys. बिंदु, नमस्ते करो। मैं क्यों करूं नमस्ते? इनमें से किसी ने मुझे नमस्ते किया? देखो यहाँ पर मिठाई खाई और खिलाई जा रही है, पूरा पार्टी का माहौल है, और तुम हो कि अपने माँ बाप के पीछे आंसू बहा रहे थे। अब देख लिया, तसल्ली हो गई ना? भाभी, ये लीजिए भाभी, मुंह मीठा कीजिए, मुझे नौकरी मिल गई है। वाह, ये भी खूब रही। देख रहे हो मैं तुमसे क्या कह रही थी शुरू से? भाभी तो आज पहचानी ही नहीं जा रही। मतलब अपना असली रंग तो दिखा चुकी थी, पर आज आप जो ये लिबास पहनकर हमसे मिलने आई हैं, शायद कल तक आपको ही पसंद नहीं था, है ना? या हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। सुधीर, थूके को चाटने की आदत मुझे नहीं है।
ये तुम्हारी बीवी ही थी जो हमारे घर पर अपने आंसुओं का घड़ा उड़े लाई थी। वापस चले आओ, पैसे वापस कर दो, घर के बहुत बुरे हाल हैं। बुरे हाल में मिठाइयाँ खाई जा रही हो, ये हम पहली बार देख रहे हैं। कहाँ है वो टीना जो बता रही थी अपने बदहाली का हाल? कहाँ है वो हाल? भाभी, अगर घर में छोटी छोटी खुशियां भी नहीं मना सकते ना। उस दिन तो बड़े दुख और दर्द की बातें कर रही थी, अचानक ये खुशहाली कहाँ से चली आई? बेकार में तरस मांगा। कोई अपने दुख का रोना रोना तो तुम लोगों से सीखे। देख लिया तुमने? पहले घर से निकाल दो, फिर गिड़गिड़ाते हुए वापस बुला लो, है ना? इस घर में कोई नहीं चाहता है कि तुम वापस आ जाओ बिंदु। भूषण, बेटा इसे यहां से ले जाओ। किसी का एहसान या तरस नहीं चाहिए हमें। जिंदगी के कुछ साल बचे हैं, वो हम चैन से गुजारना चाहते हैं। जाओ। नहीं रहना मुझे उस घर में जहां सबके मन में चोर हो, और खास करके तुम्हारी बीवी के मन में। सोचा था कि हमारा हिस्सा हड़प लेगी, इसीलिए मां पापा जी की खूब सेवा हो रही थी। And then, here's the answer. यस, देखा पापा, मैंने कहा था ना रवि अंकल फटाफट कर देंगे। अच्छा बस बस, जो मैंने पहले सम्स दिए थे वो कहाँ हैं? ये, हाँ, जाओ इन सबको सॉल्व करो फटाफट। मैं चलता हूँ। अरे रवि अंकल रुक जाइए ना, मैं फटाफट ही सम सॉल्व करता हूँ, फिर हम थोड़ी देर बातें करेंगे। और अगर आप चले गए तो मेरे सम्स कौन चेक करेगा? अरे वो तो पापा चेक कर लेंगे ना। हाँ, मुझे चलना चाहिए। फिर भी रवि अंकल प्लीज रुक जाइए ना। I can't, Rohan. I have to go. प्लीज रवि अंकल। रवि, वो इतना कह रहा है तो रुक जाओ ना। देखो वो अटक गया तो सचमुच मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। प्लीज। ओके, से सो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं माजी और पिताजी की जायदाद और उनके पैसे में दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। मैं आपके घर इसलिए आई थी क्योंकि ये मेरा फर्ज था, अपने लिए नहीं, अपनी मां समान सास के लिए और अपने पिता समान ससुर के लिए। उनकी हालत देखकर आई थी मैं, उनके अधिकार की भीख मांगने आई थी मैं। क्या ये कोई गुनाह था? ये बातें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, घर पर नहीं। अब पता चल गया ना आटे दाल का भाव। पता चला कि बहू बनने की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ये तुम्हारी कोई किटी पार्टी नहीं है जहां तुम रंग रलियां मना पाओ। भाभी, सुधीर, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर हम अपने हिस्से के पैसे पर जी रहे हैं, खुश हैं, तो ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखा नहीं जा रहा तुम लोगों से? मत कहो इसे अपना हिस्सा या अपना पैसा। ये माँ और पापा की जिंदगी भर की कमाई है। हम सबका बिजनेस था, सबने मेहनत की, और तुम दोनों ने इस घर में कलेश मचाकर अपना हिस्सा छीन लिया। अरे सौतेला बेटा भी ऐसा नहीं करता। माँ और पापा का पहला सपूत, और क्या निकला? बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? बड़े हो, पर बड़े भाई का कोई फर्ज नहीं निभाया। बड़प्पन नहीं दिखाए तो क्या बड़ा और क्या छोटा। छोड़ो। सुधीर, जबान संभाल के बात कर। मैंने कहा तुझसे। बहुत चलिए भाई, क्या से लिया? क्या से लिया? मैं बता दूं। टीना, टीना, बिंदु चलो। सुधीर, टीना आंखें खोलो। कॉल द डॉक्टर। सुधीर, टीना, सुधीर बहुत दर्द। टीना, टीना डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। टीना।